हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पशिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज हम हमारे टू कंपोनेंट सिस्टम के लास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जिसमें जब किन्हीं दो कंपाउंड्स को, क्योंकि हमारा टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर ये आता है, तो कंपोनेंट कितने रहेंगे? दो रहेंगे। ठीक है, तो जब किन्हीं दो कंपाउंड को मिलाया जाता है तब ये एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स आप सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस रिएक्शन में होता क्या है, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन होता है वो रिएक्टेंट के कंपोजिशन के इक्वल होता है, मतलब दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। आज हम देखेंगे कि इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे कंटेंट के बारे में। कंटेंट आज का है टाइप बी। टाइप बी के अंदर हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में स्टडी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर आज हम फ्रीजिंग मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन आर फ्रीजिंग मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट है। ठीक है, हम पोटेशियम आयोडाइड की जगह कोई और सॉल्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके के सॉल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रीजिंग मिक्सचर को समझने के लिए पोटेशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट? Incongruent melting point, a solid compound formed by the addition of two components in some times so temporary that it decomposes to perfection at a temperature lower than its melting point, so that the compound cannot be in equilibrium with the liquid of its same composition. इनकॉन्ग्रुएंट में क्या था कि जब कोई दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं तो उन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट का कंपोजिशन होता है वो रिएक्टेंट के कंपोजिशन के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब इनकॉन्ग्रुएंट में जब किसी दो कंपाउंड को आपस में मिलाया जाता है या रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें क्या होती है, ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। मीन्स ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो टेम्परेचर जो होता है वो और भी डिक्रीज होता जाता है। मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाता है? लोअर होता जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। एक बार मैं आपको और रिपीट कर रही हूँ, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें जब किन्हीं दो कंपाउंड को, कंपाउंड ए और कंपाउंड टू, ठीक है, मिलाया जाता है तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है? सॉलिड फेस में होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब ये दोनों को मिलाया जाता है तब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज होने के बजाय क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। दैट इज नोन एज इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है फ्रीजिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है। द मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें आइस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन आइस के सॉल्ट क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है ये क्या करता है? लोअर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, मतलब टेम्परेचर को रेस होने नहीं देता है। आप जानते हैं जैसे किसी कंपाउंड को यदि हमें कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखना है
या किसी आइस में रखना है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं, ताकि वो जो टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर, वो लॉन्ग टाइम तक क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ठीक है, तो वेदर सॉल्ट इज एडेड टू आइस और आइस इज एडेड टू सॉल्ट, यदि आइस को यदि सॉल्ट को आइस में मिलाया जाए या आइस को सॉल्ट में मिलाया जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एक मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और इस फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज़ कहाँ किया जाता है, टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए NaCl एंड आइस, Ki एंड आई, NaOH एंड आई। ठीक है, देन the lower temperature obtained by freezing mixture is called cryohydric point। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण जो हमें लोअर टेम्परेचर के कारण जो हमें फ्रीजिंग मिक्सचर प्राप्त होता है, दैट मिक्सचर इज नोन एज क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर। ठीक है, अब फ्रीजिंग मिक्सचर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। अब इस पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम में ग्राफ देखिए किसके बीच लिया गया है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच लिया गया है, क्योंकि ये भी एक कंडेंस सिस्टम है। कंडेंस सिस्टम जिसमें कि हम प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, कितने पे, 1 एटमॉस्फेयर की गैस पे हम इसे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट ए है, हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वाटर है आपका। ठीक है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पॉइंट ए में प्रेजेंट है, जो कि आइस कंडीशन में है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस में हम क्या ऐड करते जाएंगे, सॉल्ट ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, आइस में ऐड कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब सॉल्ट को हम आइस में ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होते जाते हैं, डिज़ोल्व होते जाते हैं, मीन्स सॉल्यूबल होते जाते हैं, घुलते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आइस के अंदर बढ़ाया जाता है तो होता क्या है, जो पॉइंट ए है वो ओ की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, क्यों करने लगता है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके हमारा जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। रीज़न ये है कि सॉल्ट को आइस में डिज़ोल्व होने के लिए, घुलने के लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जब सॉल्ट, ठीक है, और आइस आपस में रिएक्ट करते हैं और डिज़ोल्व होते हैं, तो इन्हें डिज़ोल्व होने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हीट होती है एज ए टेम्परेचर उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के थ्रू ही सॉल्ट क्या होगा, आइस में घुलता जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है वो लोअर पॉइंट पे आ जाता है, जिसके कारण सॉल्ट आइस में डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, और डिक्रीज हो जाता है। और इस तरीके से हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, ए से ओ की ओर मूव करता है, जिसे कि हम कर्व ए ओ कहते हैं। ठीक है, अब इस कर्व में देखिए, अगर हम इस कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में सबसे पहला हमारा आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, देन हम इसमें क्या मिला रहे, पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके का फेस होगा, एक होगा आपका आइस, ठीक है, जो सॉलिड कंडीशन में, दूसरा होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर। तो 2 फेस प्रेजेंट है, तो अगर फेस 2 है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कर्व OA के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द थ्योरी ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर which are obtained by the mixing salt and ice can easily be explained with the help of TC phase diagram। हमने टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचा था, जिसके थ्रू हम फ्रीजिंग मिक्सचर की स्टडी इजीली कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ए था, पॉइंट ए को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है। ठीक है। देन सपोज सम सॉल्ट इज एडेड टू आइस। हमने क्या किया था, सॉल्ट को आइस में ऐड किया था। इन कंटेन विथ अ लिटल अमाउंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम सॉल्ट की थोड़ी सी मात्रा जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो सम सॉल्ट डिजॉल्व विल डिजॉल्विंग इन वाटर। तो कुछ सॉल्ट क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। देन इफ एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज कंटिन्यू। फिर उसके बाद जब हम कंटिन्यू धीरे 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 करके पोटेशियम आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन रेस करते जाते हैं, देन आइस विल मेल्ट, आइस मेल्ट होता है एंड सॉल्ट विल कंटिन्यू टू डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस। क्लियर है। देन मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट पोटेशियम आयोडाइड इज रिक्वायर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसे डिज़ोल्व होने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। रिजल्टिंग इन द कंटिन्यूअस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग द कर्व ए ओ। तो जैसे जैसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है तो डिज़ोल्व होना क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और कर्व ए से ओ की ओर मूव कर जाता है। until the eutatic point O is rest where the temperature is minus 23 degrees Celsius, which is the lowest temperature attained in this way. दिस टेम्परेचर इज़ क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण पोटेशियम आयोडाइड और वाटर का डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है और दोनों एज अ सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं -23 डिग्री सेल्सियस पर। और दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर। क्लियर है। अब यदि हम कर्व ओ बी ओ की बात करें, ठीक है, हमने कर्व ए ओ के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कर्व बी ओ के बारे में। अब इस कर्व बी ओ में होता क्या है, यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सॉल्ट ऐड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे आइस को ऐड करेंगे। ठीक है। सॉल्ट में हम क्या ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे सॉल्ट को आइस में ऐड किया जाता है तो हमें इस तरीके के 2-3 पॉइंट मिलते हैं, ए प्राइम, ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, इस तरीके के हमें यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। ठीक है। देन जो कंडीशन कर्व ओ ए के लिए थी, सेम कंडीशन कर्व बी ओ के लिए भी होगी। बस डिफरेंस क्या है कि कर्व ए ओ में सॉल्ट ऐड हो रहा था, अब कर्व बी ओ में क्या ऐड होगा, आइस ऐड होगा। तो यहाँ पे भी आइस जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, जब हम थोड़े अमाउंट में आइस ऐड करेंगे तो आइस मेल्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी और वाटर और पोटेशियम आयोडाइड एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है। देन जैसे जैसे आइस को हम कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे, एक टाइम के बाद आइस और पोटेशियम आयोडाइड एक दूसरे में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएंगे और कर्व किस ओर मूव करेगा, बी से ओ की ओर मूव करेगा और हमें पॉइंट ओ पर क्या मिलेगा, यूटैटिक पॉइंट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, in an alternative method, freezing mixture is obtained when ice is added to concentrated solution of salt. ठीक है। अब हम आइस को सॉल्यूशन में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स ए रिप्रेजेंट अ कॉन्सेंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए क्या बता रहा है हमें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका, पोटेशियम आयोडाइड का बता रहा है। एज हीट इज विड्रॉ ग्रेजुअली बाय एडिशन ऑफ आइस। हीट क्या होती है, धीरे धीरे विड्रॉ होती जाती है। वी मूव along the dashes line A double prime B double prime at B double prime. Further withdrawal of heat will lead to the system along the curve BO until the same congruent point is observed या फिर सेम कॉन्ग्रुएंट पॉइंट इज रेस्ड। ठीक है। तो जो कंडीशन आपके कर्व ओ ए के लिए थी, सेम कंडीशन कर्व बी ओ के लिए भी होगी। ठीक है। यहाँ पे आप एक बार और ग्राफ को देख लीजिए। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए जो था वो क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है।
किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें आइस ऐड करते गए हमें क्या मिलता गया, ए प्राइम, ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, ये पॉइंट मिलते गए और एक टाइम के बाद हमें कर्व किस ओर मूव कर गया, बी से ओ की ओर मूव कर गया। ठीक है, अब यहाँ आप कर्व में देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये 100% वाटर को डिनोट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये 100% पोटेशियम आयोडाइड को डिनोट करता है। देन यहाँ पर ए ओ में हमें आइस एंड सॉल्यूशन, जहाँ हम आइस में क्या ऐड कर रहे थे, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे थे। कर्व बी ओ में पोटेशियम एंड आइस, जहाँ हम पोटेशियम आयोडाइड में क्या ऐड कर रहे थे, आइस ऐड कर रहे थे। ठीक है, और पॉइंट ओ पे हमें क्या मिलता है, पोटेशियम आयोडाइड एंड आइस का एक मिक्सचर मिलता है, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, क्रायोहाइड्रिक मिक्सचर, या फिर जिस टेम्परेचर पे ये हमें मिल रहा है दैट टेम्परेचर इज नोन एंड क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर। ठीक है, तो ये था हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम का लास्ट सिस्टम, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम, जो कि इनकॉन्ग्रुएंट सिस्टम का इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब कोई दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो रिएक्टेंट के कंपोजिशन से बहुत ही अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम कंप्लीट होता है। 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूँ। आपने डिस्कस किया था कि 2 कंपोनेंट सिस्टम होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज 2 कंपोनेंट सिस्टम को यूटैटिक सिस्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज़ टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए के अंदर आपने डिस्कस किया है सिल्वर लैड सिस्टम के बारे में। ठीक है, देन टाइप बी में आपको ने टाइप बी को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपने डिस्कस किया है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में, एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपने आज डिस्कस किया है फ्रीजिंग मिक्सचर, दैट इज़ पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। तो यहाँ पे आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।